जी ने कहा कि तुम एक काम करो बेटा, ये जो टोकरी है कोयले की, वहां नदी थी पास में, बोले मैं तुमको बताऊंगा सत्संग में जाने का असर क्या होता है। तुम पहले ये टोकरी ले जाओ और नदी से पानी ले आओ। तो गया, टोकरी में पानी भरा और जैसे आने लगा तो टोकरी से पूरा पानी बाहर निकल जाता है और टोकरी में तो रहता नहीं पानी। तो जैसे पिताजी के पास आता है तो पानी उसमें है नहीं। फिर उसने कहा कि जाओ वापस लाओ। वो बेचारा फिर गया, वापस आया, तब तक पानी पूरा झर जाता है टोकरी में से। चौथी बार गया, पांचवी बार गया, फिर जा करके जैसे पानी भर करके भाग करके आने की कोशिश की कि वो पानी पूरा खत्म हो जाए, उसके पहले पहुंच जाऊं मैं। सब तरह से कोशिश कर ली उन्हें। 20-25 बार गया वह लड़का और थक गया। आखिर में बोला पिताजी मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब है, इस टोकरी में पानी आएगा ही नहीं, फिर क्या फायदा टोकरी में पानी लाने का। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा थोड़ा टोकरी को देखना कि टोकरी कैसी है। तो उसने जब टोकरी पर ध्यान दिया तो जो टोकरी कोयले लाने ले जाने से पूरी काली हो गई थी, गंदी हो गई थी, वो साफ हो गई। इतने बार पानी लाने से पानी नहीं ला सका, लेकिन बार बार जाकर आने से टोकरी साफ हो गई। तो पिताजी ने ये कहा कि तुम्हारे अंदर ज्ञान अगर ठहर नहीं भी रहा है, सत्संग के द्वारा अगर ज्ञान तुम्हारे चित्त में नहीं ठहर रहा है, फिर भी तुम्हारा चित्त शुद्ध होता जा रहा है। और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, ज्ञान ठहरना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सत्संग की महिमा है कि बार बार सत्संग में जाइए, गुरु की वाणी सुनिए, प्रवचन सुनिए। इसीलिए कहा गया कि जितना चित्त शुद्ध होता चला जाएगा उतना उसमें ज्ञान ठहरता चला जाएगा। चित्त से शुद्धये कर्म न वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी ही। इस श्लोक में कहा गया है कि हम जो भी कर्म करते हैं, कर्मों का अर्थ है गंगा में स्नान करने से लेकर रोज के पूजा पाठ, संध्या, हवन, यज्ञ आदि जो कुछ भी हम करते हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा, जो कुछ भी हम करते हैं वो सब चित्त शुद्धि के लिए ही किए जाते हैं। चित्त से शुद्ध कर्म न वस्तुपलब्धये, कि इन सब से सिर्फ चित्त की शुद्धि ही होती है, वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। वस्तु की उपलब्धि का अर्थ है उस ज्ञान, उस आत्म ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। यहाँ वस्तु का अर्थ है आत्मा के बारे में बता गया है, उस ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती है, चित्त शुद्ध होता है। तो कहते हैं कि यह कर्म करो और इन कर्मों से चित्त शुद्ध करो। शुद्ध करने के पश्चात गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि जाकर के प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूं। जो बहन जी ने बताया था कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मैं कहां जाऊंगा, मेरा उद्देश्य क्या है संसार में आने का, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। ये कोई ज्योग्राफी हिस्ट्री जानने के लिए नहीं है। कई लोग इसको भी ज्योग्राफी हिस्ट्री के कैटेगरी में डाल देते हैं कि चलो मालूम करते हैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, वो बिग बैंग से हुई या ओम से हुई। अरे आपको क्या करना है, वो बिग बैंग से हुई या ओम से हुई। गुरु को पूछेंगे तो गुरु कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दे ही देगा। वो हर गुरु के पास में एक्सप्लेनेशन होते हैं। वो बोलता है बिग बैंग ही ओम है। शुद्ध ज्ञान की जानकारी के लिए वहां जाइए, चरणों में बैठिए और चित्त शुद्ध के पश्चात वो ज्ञान ठहरने लग जाएगा। फिर उस ज्ञान के द्वारा आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते जाइए। उस आध्यात्मिक उन्नति के पश्चात आप देखिए, एक बार उस स्थिति में आप पहुंच गए, अगर कोई इच्छा बाकी रह जाती है तो वो सहजता से, सरलता से पूर्ति होती चली जाती है। पहले तो रहती ही नहीं है, क्योंकि हर इच्छा वहां खत्म हो जाती है। रहती है तो अभी पूरी होती चली जाती है। आप हर समय जीवन मुक्ति का आनंद महसूस करते हो। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति हो,
प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, किसी कोई पैदा हो गया या कोई मर गया, हर स्थिति में समभाव की स्थिति आ जाती है। हर स्थिति में उसको कुछ ना कुछ कारण दिखने लग जाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। परिवार में किसी की मृत्यु भी होती है, उसमें भी उसे कारण दिखता है कि उस जीव का संबंध हमारे साथ इतना ही था और इसके बाद में हमारे साथ उसने हिसाब किताब पूरा किया और यहां से वो आगे चलकर अपनी यात्रा पूरी करने के लिए चल रहा है। ऐसे ऐसे कारण आपको स्वतः ही ध्यान में आने शुरू हो जाते हैं। जब चित्त शुद्ध होता है तब। चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक हम मोह में ही फंसे हुए रहते हैं। वो चला गया, वो मर गया, मेरा बेटा, मेरे माँ, मेरी बाप, मेरे पिताजी, मेरा भाई, आदि आदि, और उस शोक में ही वो जीवन व्यतीत करता है। उसी शोक में आखिर में अगर वो मर जाएगा तो फिर पिशाच की योनि में जाएगा। वो जो जीव संसार छोड़कर चला गया, हो सकता है वो अपनी यात्रा शुरू कर दिया आगे, वो और किसी परिवार में चला गया और कहीं पैदा हो गया, अपनी यात्रा कर रहा है। लेकिन जो लोग उस शोक में डूबे हुए हैं और उस शोक में वो अपना शरीर छोड़ते हैं, उनकी गति बहुत खराब होती है। ये जो संसार है, ये एक समझ लीजिए ट्रेन की जर्नी जैसे है। इस ट्रेन की जर्नी में न कोई स्टार्टिंग स्टेशन है, न कोई डेस्टिनेशन है। ये कंटिन्यूस चलने वाली ट्रेन है। हम किसी स्टेशन पे ट्रेन में चढ़ गए और एक कंपार्टमेंट में जाकर के बैठ गए, वहां ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए हमारा किसी परिवार में पैदाइश हम हुए हैं, वो परिवार वाले बन गए। ट्रेन चलती जा रही है, उनसे हम हिल मिलकर बात कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, कभी खा रहे हैं, उनको कुछ दे रहे हैं, वो हमें कुछ दे रहे हैं। कुछ दूर के बाद में एक व्यक्ति उस ट्रेन से नीचे उतर जाता है। हमें कई बार ट्रेन में भी जिससे दोस्ती हो जाती है, जब उतर जाता है तो एक बार का खराब लगता है कि यार वो अच्छा आदमी था, उतर गया, उसकी कमी महसूस करते हैं। रियल लाइफ में समझ लीजिए वो व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य था, उसकी डेथ हो गई। हम सोचते हैं कि वो उतर गया, कहां गया? वो उतर करके उसने दूसरे स्टेशन से नई ट्रेन पकड़ ली और एक नए कंपार्टमेंट में नए लोगों के बीच में जाके बैठ गया। उसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे परिवार का सदस्य मर गया, जिसकी मृत्यु हो गई, वो हमें छोड़कर एक दूसरे परिवार में पैदा होकर के अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहा है। उसकी यात्रा चलती जा रही है। हम खाली शोक कर रहे हैं कि वो चला गया और वो वहां पैदा होकर के वहां खुशियां मनाई जा रही है। इसी तरह से ये हम परिवार में जीवन व्यतीत संसार में करते रहते हैं। ये ट्रेन चलती रहती है, लोग चढ़ते रहते हैं, लोग उतरते रहते हैं, उतर के दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं, वो अपनी आगे की यात्रा कर रहे हैं। हम भी किसी न किसी स्टेशन पे उतर जाते हैं, जिसका अर्थ है कि हमारी भी मृत्यु हो जाती है। उतर करके हम दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं और किसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये है संसार का क्रम। तो किसी के आने से या किसी के जाने से जो शोक न करे, जो हर समय संभाव में रहे, नुकसान फायदे में वो अच्छा बुरा महसूस न करे, जो संभाव में रहे, जिसे कोई अच्छा बोल दे या बुरा बोल दे, जो संभाव में रहे, जो किसी से अपेक्षाएं न करे, एक्सपेक्टेशंस न रखे, किसी कोई उसके लिए कुछ करे या न करे, जो संभाव में रहे, अपने बड़े होने का अधिकार न जताए, छोटों ने इज्जत दी तो ठीक, नहीं दी तो भी संभाव रखे, अपनी ही यात्रा पर, अपने लक्ष्य पर, अपने ऑब्जेक्टिव पर जो फोकस रखता है, वो ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। बाकी सब डेस्टिनेशन को, लक्ष्य को छोड़ करके यहां वहां भटकते रहते हैं। ये फोकस करना सीख जाइए। और ये फोकस भी आपको जिस गुरु में श्रद्धा है उसके पास जाएंगे, बार 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 वो हर बार, हर प्रवचन, हर बार उसका हर शब्द उसी लक्ष्य की तरफ होगा। आपने देखा होगा हमारे संडेज के प्रोग्राम में जो लोग आते हैं, कई लोग बोर होते हैं। मेरी पत्नी भी कहती है कि बहुत हैवी सब्जेक्ट देते हो,
लेकिन मुझे पता नहीं है, इस आत्मा परमात्मा के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। आपने देखा होगा कि हम सिर्फ वही बातें करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसे प्राप्त करें, कैसे इस चक्रव्यूह को काटें। और सुनते सुनते मुझे आशा है कि कई लोग, एक दो लोग नहीं, कई लोग उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। भृंगी जो आन कीट को खुद रंग लगाए, भृंगी जो आन कीट को खुद रंग लगाए, आवाज अपनी आन सिख कान सिखावे, वह रूप पहला रहा एक न बाकी, गुरु शब्द से फिल्फो रंग पटल सो जावे। पहले भी मैंने बताया हुआ भृंगी कीड़े के बारे में, कई लोगों को पता है या नहीं है, कि जिस प्रकार एक भृंगी एक कीड़े को भी भृंगी बना देता है, सिर्फ अपनी आवाज के द्वारा, बार 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 अपने पंखों से ब्र 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 की आवाज करते 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 एक कीड़े को, जो दूसरी जाति का कीड़ा, जो भृंगी जाति का कीड़ा है ही नहीं। आपने सुना होगा, नहीं सुना? सुनाऊं? भृंगी जो ब्र ब्र की आवाज करता है, मधुमक्खी के जैसे, भ्रमर कीड़ा भी कहते हैं उसे, उसके पंखों से हर समय ब्र 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 की आवाज आती रहती है। और इस भृंगी कीड़े की जाति में नर मादा नहीं होते, मेल फीमेल नहीं होते। मेल फीमेल के न होते हुए भी इनकी जाति बढ़ती रहती है। ये किस प्रकार होता है? ये रहस्य यहां बताया गया है। एक और ये कबीरदास जी का है, जिसमें भी इन्होंने भृंगी की बात कही, और शंकराचार्य ने भी एक श्लोक में उसी भृंगी की बात कही। सती सक्तो नरो याति सद्भावम हयेक निष्ठया, कीटको भ्रमरम ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। ये भृंगी कीड़े के मेल फीमेल नहीं होते हैं, नर मादा नहीं होते हैं, फिर भी ये अपना परिवार बढ़ाते हैं। ये भृंगी कीड़ा क्या करता है, किसी भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के बच्चे को उठा करके लाता है, और कहीं कोई दीवार में छेद कर करके या पेड़ की छेद में रख करके उस अपने पंखों की आवाज निकालता रहता है, वो ब्र ब्र ब्र। जो कीड़ा अंदर उस छेद में बैठा हुआ है, जो सिर्फ इस आवाज को सुन रहा है, ब्र ब्र ब्र, सुनते सुनते इतना कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाता है उस आवाज में, उसको ये लगता है कि ये आवाज जो ब्र ब्र है वो मेरे अंदर आ रही है। तो जैसे ही उसको ये लगने लगता है कि मेरे अंदर से ये ब्र ब्र की आवाज आ रही है, उसकी भावना तीव्र होते 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 उसका शरीर उस आवाज को निकालने के जैसा बनना शुरू हो जाता है। यद भावम तद भवति। चारों वेदों का निचोड़ जो मैंने पहले भी कहा है, यद भावम तद भवति, वो यहां साकार होता है। एक कीड़े का बच्चा जो भृंगी कीड़े के जाति का नहीं है, उसके पंख निकलने ही नहीं चाहिए, पंखों से आवाज नहीं आनी चाहिए, उसका शेप साइज सब भृंगी कीड़े से एकदम ऑपोजिट होना चाहिए था। उस कीड़े के बच्चे में इतना परिवर्तन आ जाता है, शरीर में परिवर्तन आ जाता है कि सारा का सारा शरीर एग्जैक्टली डिट्टो 100% भृंगी की कीड़े के जैसे हो जाता है, सिर्फ उस आवाज को सुन सुनकर, और ये मान करके कि यह आवाज मेरे अंदर से आ रही है। इसी प्रकार कबीरदास जी ने ये श्लोक में कहा है कि गुरु के शब्द बार 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 सुनोगे, सुनते सुनते आप उस शब्द में लीन अगर हो जाओगे, और धीरे धीरे लीन होते होते आपको लगे कि ये तो आपके अंदर की आवाज आ रही है, और आप पूर्ण भावना से अपने आप को, वही आत्मा परमात्मा ब्रह्म, वो जो गुरु कह रहा है उसको महसूस करने लग जाओगे, करते करते आप वही बन जाओगे। जैसे कीड़े का बच्चा भृंगी बन गया, वैसे ही कितना भी अज्ञानी हो, मूढ़ पुरुष हो, लेकिन अगर श्रद्धा से, विश्वास से उस गुरु की आवाज को सुनता जाता है और भाव उत्पन्न करता जाता है,
वो वही बन जाता है, उसे फिर कोई नहीं रोक सकता।